शिक्षा जहां व्यवसाय का रूप धारण कर रहा हो, वहीं साइंस पॉइंट संस्थान के डायरेक्टर फैयाज सर अलग जगा रहे हैं। अपने संस्थान में मेधावी छात्रों को 100% तक का स्कॉलरशिप देकर मिसाल कायम कर रहे हैं। रांची के डंगरा टोली स्थित साइंस पॉइंट में रविवार को प्रयास 2024 स्कॉलरशिप का आयोजन संतना इंटरमीडिएट कॉलेज में हुआ। फैयाज सर ने बताया कि इस टेस्ट में 11वीं के बच्चों को 12वीं में स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि पैसे के अभाव में कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रह जाए और सही समय पर कोर्स के शुरू हो जाने से बोर्ड एग्जाम के पहले कोर्स पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। इससे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। साइंस पॉइंट रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। प्रत्येक साल यहाँ के बच्चे झारखंड टॉपर और स्कूल टॉपर बनते हैं। यहाँ पर जिन बच्चों का बेस कमजोर होता है, इनको अलग से क्लास करवाई जाती है। इसी का परिणाम है कि हर साल यहाँ के बच्चे अपना परचम लहराते हैं। प्रयास 2024 में कुल 1274 बच्चों ने स्कॉलरशिप में भाग लिया है। जो विद्यार्थी इस टेस्ट से वंचित हो गए हैं, उनके लिए एक और मौका है। 10 दिसंबर को होने वाले परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये टेस्ट लिया जा रहा है 11th वाले स्टूडेंट लोग के लिए, जो मूव करेंगे 2 महीने के बाद 12th के लिए। तो ये टेस्ट कम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट हम लोग ले रहे हैं। इसमें क्या होगा कि बच्चे का हम लोग यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट में जितने बच्चे नंबर मार्क्स आएंगे, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग उनको स्कॉलरशिप देंगे। तो स्कॉलरशिप अप टू 100% तक है। बच्चे 100% अप टू मतलब कि इसमें स्कॉलरशिप पा सकते हैं। ये टेस्ट के थ्रू से ही बच्चे हमारे पास 12 में हमारे पास बच्चे एडमिशन लेते हैं। और अगर बाय चांस कोई बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए हैं, स्कॉलरशिप नहीं दे पाए हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट संडे फिर टेस्ट है। तो हम लोग ये टेस्ट 15 साल से साइंस पॉइंट चला रहे हैं। तो हर एक ईयर हम लोग बच्चे लोग को स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, जिससे बच्चे लोग को फीस में राहत हो जाती है, डिस्काउंट हो जाती है, जिससे बाकी वो पैसे से बुक खरीद पाते हैं। सर, प्रयास 24 है क्या? ये प्रयास 24 नाम हम लोग नाम दिए हैं कि हर एक साल जो हम लोग 11 से बच्चे 12 मूव करते हैं, उस बैच का नाम हम लोग दे देते हैं स्कॉलरशिप में प्रयास 24। अगले बार प्रयास 25 होगा। अच्छा, जो 20 क्या बोलते हैं, जो स्कॉलरशिप आप दीजिएगा जी, जिन बच्चों को दीजिएगा, तो उन बच्चों को क्या बेनिफिट होगा, मतलब कितना राहत मिल पाएगा? राहत 100% तक राहत मिलेगी। जो पढ़ने में बहुत आगे हैं, जो लीड कर रहे हैं, तो उनको अप टू 100% तक होगा। और एक बात और कि मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं, एक तो पढ़ने के साथ चलिए जो पढ़ पाएंगे तो वो स्कॉलरशिप ले लेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम ही जिनको दिक्कत है, परिवार में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो वो स्कॉलरशिप नहीं भी देंगे, वो डायरेक्ट आएंगे, उनके गार्जियन के साथ मिलेंगे, तो उनको डायरेक्ट हम लोग उनको क्या कर देते हैं, छूट देते हैं वैसे बच्चे को। कितना फ़ी लगता है आपके कोचिंग? हमारे फीस जो रहता है, जैसे 3 सब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो 21,000 रुपये 3 सब्जेक्ट का होता है, 21,000। तो उसमें हम लोग 100%, 80%, 70% ही डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब 1 ईयर कोर्स का? 1 ईयर कोर्स का 21,000। और जिसका 100% जो स्कॉलरशिप मिलेगा, उसको कुछ नहीं? उसको तो कुछ लगना ही नहीं कुछ। कितने बच्चों को चयन करेंगे आप? यहाँ पे हमारे पास जैसे कि हर एक साल हमारे पास यहाँ से बच्चे कम से कम 800, 900, इस बार का 1000 का बैच बनाने का है कि 1000 बच्चे कम से कम यहाँ से बच्चे लिखें। और हर एक साल लिखते हैं। और जैक में, चाहे CBSE में, जैक टॉपर जो होते हैं सब अपने ही बच्चे होते हैं। नहीं, स्कॉलरशिप के लिए जो चयन कीजिएगा, कितने बच्चों को चयन कीजिएगा आप? इसमें ये रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि अगर हो सकता है कि सारे बच्चे रिजल्ट अच्छा करेंगे तो सबको हम स्कॉलरशिप करेंगे बेस्ट क्वालिटी के साथ। कितने बच्चे शामिल हैं? आज बच्चे यहाँ पे, हम लोग के बच्चे यहाँ पे लगभग अभी तक तो सुबह से लेकर अभी 1200 से लेकर 1300 तक के बच्चे अभी स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम दे रहे हैं। तो मैथ्स फैकल्टी हैं और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं। चलिए, धन्यवाद। बच्चे देखिए परेशान मतलब किस मामले में? मैंने पढ़ाई को लेकर के, फी को लेकर के, टीचर नहीं आ रहे हैं, इस तरह से। देखिए, हमारे यहाँ का जो अरेंजमेंट है, तो टीचर नहीं आने वाला प्रॉब्लम तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्लास से 15 मिनट पहले ही टीचर को अवेयर कर लेते हैं कि वो पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में समय जो है वो काफ़ी कीमती है, तो बच्चों का भी टाइम बर्बाद होगा। और मतलब मैनेजमेंट के साइड से हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन जो फीस की बात करें, फैकल्टी जो है हमारे यहाँ पे सारे बीटेक हैं, कुछ एमटेक भी हैं, ठीक है, और कुछ तो डॉक्टर भी हैं। तो सारे हाईली क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस टीचर है। मतलब किन्हीं को 10 साल का एक्सपीरियंस है, किन्हीं को 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो सारे अच्छे फैकल्टी है हमारे। तो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो किस लेवल के हैं? ये प्रयास के बारे में प्रयास के? हाँ, तो ये बेसिकली ये बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चन है। मतलब जो बच्चों ने 11th में जितने पढ़ाई की है, तो उन्हीं लेवल का क्वेश्चन है कि सारे बच्चे उसको बना पाए। मतलब हम लोगों ने इसमें लेवल क्या किया है, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी रखे हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी रखे हैं, कि बच्चे कम से कम कुछ नहीं तो उसको मतलब कर पाए, कुछ भी कर पाए उसमें। ठीक है मैम, जिस तरह से झारखंड बोर्ड है और CBSE बोर्ड है, इसके कंपैरिजन में बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो तो डिफरेंट होता है। अभी इतने दिनों से पढ़ा रही हैं,
तो क्या लगता है कि मतलब झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए क्या कुछ करना होगा और इसकी पढ़ाई को लेकर के बेसिक कहाँ तक जाता है? देखिए सर, हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ सीबीएसई के भी बच्चे, आईसीएसई के भी हैं, जैक के भी है। तो जैसा आपने आईक्यू लेवल की बात की ना, तो मेरे यहाँ जितने बच्चे हैं तो जैक वालों का भी आईक्यू लेवल वैसा ही है जैसा सीबीएसई का। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे कि नहीं सीबीएसई का आईक्यू ज़्यादा है या जैक का। जैक वाले बच्चे जैसे अभी हमारे बहुत सारे 11th में ही हमारी बच्ची लोग अभी टॉप की है, उस लाइन में टॉप की है, हर्षिता कुमारी झा 94%। तो वो नहीं बोला जा सकता है कि आईक्यू लेवल इनका ज़्यादा है या इनका कम है। मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसी तैयारी करवाते हैं कि वो बोर्ड मैटर नहीं करता। वो तो आपके मतलब आपके इंस्टीट्यूट में आने पर जो है उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है या वो ज़्यादा प्रिफर करती है? हाँ, एक हम लोग क्या सहयोग देते हैं, जैक वालों को क्या प्रॉब्लम आती है, वो आते हैं हिंदी बोर्ड से। इंग्लिश बोर्ड वाले के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। जैक का दो ये हो गया है, एक जैक इंग्लिश है, एक जैक हिंदी है, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो हिंदी बोर्ड से आते हैं तो उनको थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो लोग स्कूल से सारा कुछ हिंदी में पढ़ के आते हैं। साइंस अचानक से इंग्लिश हो जाता है, तो उसमें हम लोग खासा ध्यान देते हैं कि स्टार्टिंग का 1-2 मंथ उन लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करके हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, तो उसमें उनका फिर जब हैबिट हो जाता है तो ऑटोमेटिक उनको इंग्लिश भी समझ में आने लगती है। अच्छा, जिस तरह से नई शिक्षा नीति आई है, जी, क्या उस लेवल की भी मतलब उसको देख रेख में ही पढ़ाई होती है या फिर अलग से? नहीं, उसी के देख रेख में होती है। जैसा सिलेबस जैसे जैसे चेंज होते जाता है हम लोग उसके अकॉर्डिंग बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर एस अख्तर, चेयरमैन ऑफ साइंस बोर्ड।